जय हिंद फ्रेंड, आप लोग का आपका अपना है टू चैनल डिजिटल स्टडी रोहित पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th सोशल साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया। मात्र कितना 30 मतलब 30 क्वेश्चन लेके आए और आप लोग अपना तैयारी जांच करिएगा कि 30 में आप लोग को कितना सही होता है और आप लोग अपना ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। देखिए, बोला कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1799, ऑप्शन बी है 1804, ऑप्शन डी है 1805। तो कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए कमेंट करके। ऑप्शन ए है यूरोप को, ऑप्शन बी है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूनान को या तुर्की को या इटली को या पोलैंड को। तो किसको हम लोग बोलते थे? तुर्की को हम लोग बोलते थे क्या? यूरोप का मरीज। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किसका प्रमुख योगदान था? तो ऑप्शन ए है मेजनी का, ऑप्शन बी है काउर यानी काउंट काबूर का, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इन सभी का योगदान था। किसका? सभी का। डी राइट हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए कमेंट करके। अंकोर वाट मंदिर है जो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम में, ऑप्शन बी है थाईलैंड में, ऑप्शन सी है कम्बोडिया में, ऑप्शन डी है लाओस में। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कम्बोडिया में है। कहाँ है? कम्बोडिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग बताइए तो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ था? तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगल का देखिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा 1907 में हुआ था। कब? 1907 में। अगल का है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरगिव्स ने किया था। तो कितना 8 को क्वेश्चन हिस्ट्री से था। भूगोल के आते हैं। काली मिट्टी जिसको हम लोग रेगुर मृदा ही बोलते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा का सबसे अधिक उपयोग किस फसल के लिए होता है? तो कपास की खेती के लिए ना इसका उपयोग होता है। कपास से कपड़ा बनता है। सोपानी कृषि किस राज्य में होगा? यहाँ सोपान लिखा गया लेकिन सोपानी होगा। तो सोपानी कृषि होता है ना जो उत्तराखंड राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी यानी पानी वाला जो जल के द्वारा बहा के लाया जाता है। सरोवर बांध नदी की सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहता है। और कोसी नदी का बांध टूटता है तो पूरा बिहार क्या होता है? दहा जाता है। सुंदरबन रिसर्च किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर हो जाएगा। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। क्या है? अभ्रक के लिए। अब अगल का आता है पॉलिटिकल साइंस में। देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ना भारतीय संविधान लागू हुआ था। सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश प्रस्तुत करता है? तो बेल्जियम करता है। कौन करता है? बेल्जियम। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को यानी पॉलिटिकल पार्टीज को। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। लोग पेड़ को काट रहे तो क्या कर रहे थे? चिपक के और पेड़ को बचा रहे थे। अब देखिए, हम लोग इकोनॉमिक्स में आते हैं, अर्थशास्त्र। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को वित्तीय शहर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सहकारिता प्रांतीय सहकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी को। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुउद्देशीय कंपनी ने खरीदा था? कोका कोला ने खरीद लिया था पार्ले समूह को, थम्स अप को। वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग है? तो 5 गो है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में। 28 को गया। आप देखिए, डिसेस्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र तल पर भूकंप आना। अगला, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके इसको। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ या रिएक्टर बोलते हैं। बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? तो उच्च भूमि वाले सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। और अभी क्या है? बाढ़ का मौसम है। सूखे के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार कारक है? तो वर्षा की कमी है। तो कितना 32 क्वेश्चन था। अगर इस सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा नंबर हम दे रहे हैं, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देखिए,
62 023 38 462। आप लोग मेरा नंबर इस पर कांटेक्ट कीजिए और PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।